हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल हम आपके लिए कोई भी क्लासेस नहीं डाल पाए थे किसी समस्या के कारण, तो आज आपके लिए हम क्लास उपलब्ध करा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। आज एक नया टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जिनमें सबसे पहले कराएंगे जौनपुर। तो देखिए, जौनपुर की बात करें तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जौनपुर को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसकी याद में बसाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जौना खां की याद में, जो उसका भाई था। ये भाग गया है, ये गलत है, भाई है ये। आगे देखिए, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। इस सरकी साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो कौन थे, मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान, जिन्होंने जौनपुर स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। ख्वाजा जहान स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान के द्वारा की गई थी। तो यह यहाँ पर रिपीट हो चुका है, वही बात है कहने को। आगे देखिए, बात करें ख्वाजा जहां ने मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि दी थी, मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की। 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने के पुत्र सुल्तान महमूद ने उसको यह उपाधि प्रदान की थी। किसके द्वारा दी गई थी, सुल्तान महमूद के द्वारा। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासकों में मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी रहा। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1302 से 1436 ईस्वी। महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी। हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। ये जौनपुर के अन्य शासक थे जिन्होंने जौनपुर पर शासन किया था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी का कब्जा हो गया। यानी कितने वर्ष स्वतंत्र रहा था ये, 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा, लेकिन उसके बाद बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। सरकी के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य स्थापित कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का सिराज किसको कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान में रखना कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जौनपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो जौनपुर में। इसका निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह के द्वारा करवाया गया था। अटाला देवी मस्जिद के निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तुड़वा करके किया गया था। यानी अटाला देवी मंदिर था पहले, उसको तुड़वा करके अटाला देवी मस्जिद बना दिया गया था। जो कि कन्नौज अटाला देवी का मंदिर है, उसके निर्माता कौन थे, बात करें तो विजय चंद्र। कौन थे, विजय चंद्र थे। जामा मस्जिद के निर्माण की बात करें तो ये 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। जंजरी मस्जिद 1460 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में करवाया गया। तो जंजरी मस्जिद 1460 में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा और लाल मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम कश्मीर पर। स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र राज्यों में उस समय कश्मीर भी था। सुवादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर में हिंदू राज्य के संस्थापक कौन थे, सुवादेव। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। तो प्रथम मुस्लिम वंश के संस्थापक शाहमीर को माना जाता है, जो 1339 से 1340 ईस्वी तक रहे थे। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। जिसने अपनी राजधानी इंदिरा कोट को बनाया था। अलाउद्दीन ने राजधानी इंदिरा कोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर श्रीनगर, जो कि वर्तमान में क्या नाम है उसका, श्रीनगर है, उसको अपनी इसकी राजधानी कर दिया था। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का कारण सुल्तान सिकंदर को बुत स्किन कहा गया है। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड आरपीसी के अंतर पूछा गया है। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर
बुत स्किन के नाम से जाने गए थे। तो बुत स्किन किसको कहा गया है? हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक श्रेष्ठता के कारण कश्मीर का अकबर, तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन हुए थे? जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद दिल्ली के किस शासक के द्वारा करवाया था? जैन उल आबदीन के द्वारा। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो कश्मीर किसका अंग बन गया था? मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। बात है पश्चिमी बंगाल, ये भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला राज्य था उस समय। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, मोहम्मद बिन खिलजी के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था, जिसमें लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। तो बंगाल को 3 भागों में किसने बांटा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल के शासक बने थे। हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त करके, यानी इन्होंने बंगाल जो विभाजन किया गया था उसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, उसको इन्हें समाप्त कर दिया था और ये उसके शासक बन गए 1345। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह, जिन्होंने 1493 से 1528 ईस्वी को ने राजधानी को पंडुआ से स्थानांतरित करके गौड़ स्थानांतरित कर दिया था। क्या स्थापित कर दिया था? गौड़ में, पश्चिम बंगाल में। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्यपीर आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने। और महाप्रभु किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और आप हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेज है उन सभी को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपने नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आगे देखिए। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना की। गुरराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर बंगाल के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। दिलावर का पुत्र अल्प खां संग शाह की उपाधि धारण करके, अल्प खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? संग शाह की। 1405 में मालवा के शासक बने, जिन्होंने अपनी राजधानी को धरा में मांडू स्थानांतरित कर दिया था। मांडू किसने बनाया था मालवा की राजधानी को? अल्प खां, जिसने संग शाह की उपाधि धारण की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मालवा में खिलजी वंश के संस्थापक कौन से? महमूद शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली का दरवाजा है। दिल्ली दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा करवाए गए थे। हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा ही करवाया गया था। जहाज महल में भी महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान बनवाया था। फतेहाबाद किसके द्वारा बनाया था स्थापना? महमूद खिलजी के द्वारा। अब आता है गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत को में मिला दिया था इसको। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके 1407 ईस्वी में गुजरात के स्वतंत्र शासक बन गए थे। गुजरात के प्रमुख शासकों में अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी, ये इसके शासक रहे थे।
अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया था। पाटन से राजधानी हटा करके अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी किसने बनाया था? अहमद शाह के द्वारा। और अहमद शाह नगर की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी, अहमदाबाद की। गुजरात का सर्वप्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुफ्ताबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। मोहम्मदाबाद महमूद बेगड़ा। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आता है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में मेवाड़ के गहलोत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली की सल्तनत में मिलाया था। गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया। राणा कुंभा 1448 ईस्वी में चित्तौड़ का एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी, राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो मुगल साम्राज्य में मिलाने वाले मेवाड़ को कौन थे? जहांगीर थे। अब आता है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1482 में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।